राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। के भय से मुक्ति मिल जाएगी। जाको गुरु ने रंग दिया, कभी न होए कुरंग, दिन दिन बानी उजली, बड़े सवाया रंग। तत्वा बोला, दया सागर, हुजूर की चमकती हुई प्रकाशमय मूर्ति हमारे हृदय में सर्वदा प्रकाश करती रही, फिर हमको किस प्रकार की शिकायत न रहेगी। कबीर साहब बोले कि मूर्ति मिट्टी से बनती है। मिट्टी को सबसे पहले फावड़े से रौंदा जाता है, फिर पीसकर और पानी डालकर रौंदा जाता है, गूंथा जाता है। कंकड़ पत्थर चुन चुन कर अलग कर दिए जाते हैं और जब वे भली भांति मुलायम कर ली जाती है, तब सांचे में ढालकर उनकी आकृति तथा रूप बनता है। इसके उपरांत आवश्यक रंग दे करके उसको पजावे की अग्नि में पक्की कर दिया जाता है, तब वे देखने वाले की आंखों को सुख पहुंचाती है। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि पत्थर में मूर्ति नहीं है, वे कारीगर के हृदय में है। कारीगर हाथ में हथौड़ा या छीनी लेकर के अनावश्यक भागों को काट काट कर अलग कर देता है। मुखाकृति, हाथ पांव सब उसी में निकालता है, तब वह मूर्ति बन करके प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात मंदिर में पधारी जाती है और पूजनीय समझी जाती है। प्रत्येक दोनों अवस्थाओं में एक ही क्रिया और कार्य का नियम काम करता है। गुरु की मूर्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। या तो कुम्हार बन करके तुम मिट्टी को स्वच्छ करके अपने परिश्रम से सुंदर आकृति व रूप दो, या कारीगर बन करके पत्थर की काट छांट करके उसमें मूर्ति को उत्पन्न करो। परिश्रम तथा पुरुषार्थ के भय से किंचित अधीर न हो, फिर तुम्हारा काम बना बनाया है। तुम मेरे हंस तथा हंस स्वरूप हो, परंतु अभी हृदय में कुछ कठोरता तथा स्थूलता है, मैल भरा हुआ है। फिर भला इस मैल और इस स्थूलता को किस प्रकार निकलने तो दो, या इसी प्रकार हृदय में अंदर स्थिर रखोगे। ये जो कुछ आपत्तियां तुम पर आ रही है, इसी विशेष कार्य के कारण है। इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। तत्व और जीवा दोनों की आंखों में इस वार्तालाप से खुल गई। तत्व जीवा दोनों की आंखें इस वार्तालाप से खुल गई और बात की बात में उनके हृदय में अशांति दूर हो गई। उनको इस प्रकार प्रसन्न देख करके धर्मदास धनी से नहीं रहा गया। उनमें गुनाहों उत्पन्न हो गई। कबीर साहब धर्मदास जी को संबोधित किए, तुम क्या सोच रहे हो। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा